हे मन दयाला प्रभु हे खोता गंगर परसा पाशते पावना दर्शने पवित्र करा हे तुमार्गो हरिस्थान अपराधे हरे हरिना तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहना मम वैष्णव पारा प्रति जन्मे करी आशा शरणिरादुरे नरतमे गणदया अपनरबरे हे मन करुणा वैष्णव पतित पावन तुम विनय क्यों ना जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद
है हाँ, तो बड़ी हो गया। ठीक है, ठीक है, बट मेरा में नहीं आया था, ये ऐड मांग रहा था। अभी तो आ रहा है, मैं डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिकेशन होकर एक डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना पड़ेगा पहले डाउनलोड करने के लिए। रिस्ट्रिक्शंस है कुछ ऑनलाइन बटन दर्शन ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ईशपदान्तिकं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। बंगाली में है, चल से सीखना पड़ेगा। अच्छा, वो तो वैसे मैं बोलने से सो जाता हूँ, वो बंगाली से मेरे को बोलेगा, मेरे को इतने समझ में नहीं आएगा, उस दिन आपको समझाएंगे। सबने कल चर्चा किया कि भक्तिविनोद ठाकुर ने एक किताब लिखा, उसका नाम क्या है, वैष्णव निंदा। सो भक्ति विनोद ठाकुर ने इंट्रोडक्शन में रूप शिक्षा के बारे में बताता है। वही चीज़ हमने कल चर्चा किया, कैसे ये जीव हैं, अलग अलग ग्रेडिएशन है, और इस पे सबसे टॉप मोस्ट मनुष्य हैं। और मनुष्य में भी क्या है, नहीं, मनुष्य में कल्चर्ड है, अनकल्चर्ड है। सो कुछ लोग वेद को मानते हैं बट पाप करते हैं, कुछ लोग वेद को मानते हैं। और अनेक निष्काम कर्मी में कोई एक ज्ञानी हो सकते हैं, और कोटि ज्ञानी में एक ज्ञानी मुक्त हो सकते हैं, और कोटि ज्ञानी में एक ज्ञानी कृष्ण भक्त बन सकते हैं। और कृष्ण भक्त क्या है, अतीव शांत है, उसका मुक्ति सिद्धि का कोई इच्छा नहीं रहता है। सो ये सब हमने कल चर्चा की। गौर सुंदर ने बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कृष्ण भक्त कौन है, और ये कृष्ण भक्ति प्राप्त करना कितनी दुर्लभ है। नहीं, किसको मिलते हैं, ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पे भक्ति लता बीज। सो ब्रह्मांड में कोई एक दुर्लभ जीव है, उसको ये कृपा प्राप्त होती है। तो बीज को क्या करना चाहिए, सेचन करना चाहिए। सेचन कैसे होते हैं, श्रवण कीर्तन से होते हैं। जैसे आप करते हैं वो धीरे धीरे वो भक्ति लता बीज हैं, वो लता के रूप में ऊपर होते हैं और ब्रह्मांड को पार करते हैं। पार करके भगवान का चरण कमल को शरण लेते हैं, और इसके बाद वो और फल फूरित हो जाते हैं। वो फल क्या है, वो कृष्ण प्रेम है। ये सब बताने के बाद दिन क्या बोल रहे हैं, बट बोल, यदि कोई वैष्णव अपराध करेगा, नहीं दिन क्या होगा, हाँ अतिमत पागल हाथी कैसे सारे के उड़ा देते हैं, इसी तरह भक्ति लता बीज को ये अपराध है, वो क्या हो जाती है, वो काट देते हैं, और वो भक्ति लता बीज हैं क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता। एक तरीके से भक्ति जीरो हो जाते हैं। दोबारा हम श्रद्धा से क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। कोई नहीं मिला ना वो कुछ, हाँ सेकंड सेक्शन देखने बस स्टार्टिंग।
second part. बड़ा हो गया। हाँ, सो ये बहुत ये बता रहे हैं कि जीव, ये पहले स्टार्ट हो रही है ये वैष्णव निंदा क्रिटिसिज्म वैष्णव सेक्शन 1। जीव यथा प्रकार अपराध करिते परेण तन्मध्य वैष्णव निंदा तुल्य आर भयंकर अपराध नहीं, अतीव वैष्णव निंदा कहे के भले यहर यथा शास्त्र विचार करिए अवसायक। स्कंद पुराण में लेकिन है ये चैन, स्कंद पुराण में लिखे हुए हैं क्या है, निधनम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पिरवि शरदां महारूह समझते। कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करते हैं, वो क्या करता है, अपने परिवार के साथ किधर जाते हैं, अकेला ही नहीं, अपनी सूरी परिवार के साथ किधर जाता है, महुरुआ नरक जाता है। अरे अरे अंति निदंति वै द्वेषी वैष्णव नबी नादंती क्रुदयति नो हर्षम दर्शने पतनानि स्यात्। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मतलब कितनी भी अपराध हम करते हैं, एक जीवात्मा करते हैं, वैष्णव अपराध के बढ़ के कोई अपराध नहीं है। इसलिए इसको शास्त्र के हिसाब से एनालाइज करना बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में बता रहे हैं, कोई मूर्ख लोग महात्मा लोगों को अपराध करते हैं। एक नरक का नाम है महारुरवा, महारुरव, अपनी फोर फादर के साथ जाते हैं। सो ये 6 तरीका होता है वैष्णव अपराध, लिख लीजिए। एक है किलिंग, मारना। दूसरा है क्रिटिसाइजिंग, निंदा करना। तीसरा है हेटिंग, नफरत करना। चौथा है नॉट वेलकमिंग, मतलब कोई आए हैं ऐसे नाटक करने, कोई एक है ही नहीं, देख के भी नहीं देख के जाना, और कोई ऐसे आ रहा तो दूसरा रास्ता पकड़ लेना। और बिकमिंग एंग्री, गुस्सा करना वैष्णव को देख के। और ये बहुत खतरनाक है, लास्ट नॉट अटेनिंग डिलाइट अपॉन सीइंग वैष्णव, वैष्णव का देख के आनंदित होना नहीं होना। 10 बार आप वैष्णव को देखते हो, 10 बार भी प्रसन्न रहना चाहिए। वाह कितना अच्छा, हम तो एक बार भी एक दिन ये इसको क्या था नहीं। सो ये एक सबसे बड़ा सटल है, ये पता ही नहीं चलता, अच्छा नहीं लगता है नहीं। 10 बार भी हम वैष्णव को देखते हैं, उसको क्या करना चाहिए, प्रसन्नित होना चाहिए। The foolish person often the Vaishnava's great soul fall into, ये तो है ठीक है। सो ये 6 निंदा कोई करते हैं, वो क्या होता है, वो जरूर गिर जाते हैं। सो सबको समझ में आ गया नहीं? सो निधनम भगवत तत्परस्य जनसेव ततो नाप्ति यो सोपि यति सुकृत अच्युता। सो कोई व्यक्ति भगवान को और वैष्णव को, मतलब वैष्णव भगवान के लिए डेडिकेट किया अपने जीवन को, तत्परस्य जनसेवा, उसको निंदा हो तो क्या करना चाहिए, उस स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए। ततो नाप्तियो, नहीं है तो क्या होगा, अपने आप को डिग्रेड होगा। और वो क्या होगा, अदा सुकृत अच्युत, मतलब सुकृत, कितनी भी सुकृति उसने प्राप्त किया भक्ति करके। कोई भी वैष्णव अपराध करेगा और वैष्णव अपराध को मतलब कोई निंदा करते हुए सुनेगा, से भक्ति अनुगत सुकृति कितना भी मिला आपको, वो सब खत्म हो जाएगा।
नहीं, इधर पुण्य कार्य का मतलब भक्ति से अर्जित किया पुण्य, कितने भी कार्य हमने भक्ति से किए हैं उससे हम जो पुण्य किए हैं, भक्ति पुण्य बता रहे, वो सब चला जाएगा वैष्णव का निंदा सुनने से। नहीं, तो इसलिए वैष्णव निंदा ही एक बहुत बड़ी फॉल्ट है। उस समय में 3 चीज करना चाहिए। कभी वैष्णव निंदा हो तो 3 चीज करना चाहिए। उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उसको सामने वाला के जीव को खींच के काट देना चाहिए। नहीं तो पास में गंगा है कुछ भी है तो उसको डूब के मर जाना चाहिए। नहीं है, वो तो नहीं कर सकते हैं लास्ट 2, नहीं, और नहीं तो आर्ग्यूमेंट करके करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट पे करेंगे तो ईगो का हर्ट हो जाता है और ज़्यादा हीट आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो तो नहीं हो पाएगा। उत्तम अधिकारी तो नहीं है हम। हम क्या करें? बेस्ट क्या है? स्थान। लास्ट क्लास में भी बताया था, सबसे बड़ा ग्लोरी है हम स्थान को छोड़ने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। कोई भी इधर वैष्णव निंदा होती है, उस स्थानों को छोड़ के चला जाता है, भगवान शुद्ध भक्ति दे देता है। 2 क्लासिकल एग्जाम्पल है। एक है कृष्णदास कविराज। जब कृष्णदास कविराज उसको बाई ने माणिक्य रामदास को रेस्पेक्ट नहीं किए थे, वो नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, बहुत क्लोज एसोसिएट थे। कृष्णदास कविराज ने छोड़ के वृंदावन चला गया। जब वृंदावन गए थे, नित्यानंद प्रभु स्वयं स्वप्न दिए और सारे भक्त लोग ने आशीर्वाद दिए और आदेश किए कि आप क्या लिखो, चैतन्य चरितामृत लिखो। और दूसरा है अद्वैत आचार्य का पेरेंट्स हैं, कोई निंदा कर रहे थे, वो पेरेंट्स ने उस अपनी वो गांव को ही छोड़ के चला गया और उसके वजह से भगवान की कृपा हुई, अद्वैत आचार्य उस घर में क्या हुआ, जन्म हुआ। नहीं, इसलिए कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाता है। कोई वैष्णव निंदा नहीं सुनना चाहता है, फिर भगवान प्रेम भक्ति दे जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भगवान बहुत प्रसन्न होता है, कोई वैष्णव निंदा सुनना नहीं चाहता है। ये है वैष्णव निंदा का। और सेकंड है भगवते लिखिए चैन है। बहुत सुंदर है, बंगाली बहुत सुंदर है। निंदनम भगवत श्रवणम तत्पदार्चनस्य वा ततो नाप्तिये अपि यथा अदय सुकृतच्युता। ये अभी हमने चर्चा कर ली है। कोई व्यक्ति, श्रीमद् भागवतम में बताया गया, कोई व्यक्ति भक्तों को क्रिटिसिज्म और भगवान क्रिटिसिज्म सुनते हैं, वो नीचे गिर जाता है, सारे पुण्य कार्य को खो देते हैं। तो इसलिए एंड देन अभी भक्तिविनोद ठाकुर जीव को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। देयर आर 4 काइंड ऑफ लिविंग बीइंग। जीव सकले 4 प्रकार विभाग करे प्रयोजन। जीव साधारण, पहले जीव साधारण ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। धार्मिक जीव मतलब कोई वैदिक धर्मों को पालन करते हैं। और तीसरा ब्राह्मण लोग हैं। और चौथा है वैष्णव प्राय जीव, ओ वैष्णव जीव। नहीं, ये ऊपर 3 है, वो वैष्णव प्राय है, और लास्ट वाला क्या है, वैष्णव। यही प्रकार जीवेर 4 विभाग हैं। एक कौन है, साधारण जीव है। सेकंड है वैदिक धर्म को पालन करें। तीसरा ब्राह्मण है, ऑलमोस्ट वैष्णव है, इसको वैष्णव प्राय बोलते हैं। और चौथा वैष्णव, मतलब पहले साधारण जीव, सेकंड वैदिक धर्म, तीसरा ब्राह्मण है, उसको क्या बोला जाता है, वैष्णव प्राय। और चौथा वैष्णव लिविंग।
सो ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है वैष्णव अपराध में। एक तो हमको ये पता करना कि कौन वैष्णव है और क्या कार्य करने से वैष्णव अपराध होती है। दो चीज़ क्या है, पहले वैष्णव को आइडेंटिफाई करो, हाँ क्या क्या कार्य करने से वैष्णव अपराध हो रही है, विच एक्टिविटी लीड्स टू वैष्णव अपराध, उसको पता करना। सो अभी भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। देन वो क्या कर रहे हैं, चार तरह का जीव को चार तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। सो पहले साधारण जीव है, नहीं, सारे जीव को हमको सम्मान करना चाहिए, उत्तम अधिकारी होते हैं, हर जीव को, हर जीव में भगवान का अंश के रूप में देखते हैं, नहीं। सो समझ में आ रहा ना। सो ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि है, वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए सारे जीव को भी क्या करते हैं, सम्मान देखते हैं। सो ये धार्मिक जीव का मतलब है वो वैदिक धर्म को स्वीकार करता है, जैसे कर्म कांड और भी नहीं। अभी भी आप जाएंगे, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, कुछ वैष्णव लोग, कुछ लोग हैं आज भी वैदिक, जैसे हम लोग जाते थे, इवन कुछ पार्ट ऑफ वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, जैसे हम लोग अभी साउथ इंडिया गए थे। सो किधर भी जाते थे अय्यप्पन डिवोटीज आते थे, नहीं, बहुत लंबी लंबी भीड़ होती थी। रंगनाथ को भी दर्शन कर रहे हैं, नहीं, हर हर जगह दर्शन कर रहे हैं। सो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 4 महीने कुछ ब्रह्मचारी का पालन तपस्या कर रहे हैं और रंगनाथ का दर्शन कर रहे हैं, तिरुपति को दर्शन कर रहे हैं, और भी किधर भी हम जा रहे थे सब जगह थे। सो वो लोगों को कुछ भक्ति सुकृति मिल रही है। सो ये भी एक सम पार्ट ऑफ वैदिक धर्म को पालन कर रहे हैं। सो वी शुड अप्रिशिएट दम एंड रेस्पेक्ट दम। तो उसको हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देखिए अभी वो कर रहे हैं बाद में वैसे हो जाएंगे ना। पर डिवोटीज का नेचर है कि कमेंट करना, कुछ ना कुछ कमेंट करना ही है, क्योंकि अपनी ग्रेटनेस को दिखाना है। सो ये नहीं करना चाहिए। एंड देन तीसरा क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण को वैष्णव प्राय बोला जाए, नहीं। सो ये वैष्णव नहीं है, बट क्या है, वैष्णव प्राय। सो क्या बोला जाता है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण तेजा जगदीत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सो ये ब्राह्मण 8.42 में ब्राह्मण की क्वालिटीज बताई गई, नहीं, क्या क्या है क्वालिटीज। सो ये ब्राह्मण हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, नहीं। सो समोदम, नहीं, गुडनेस में रहते हैं, इसका इंद्रिया मन कंट्रोल रहते हैं, तपस्या करते हैं, उसका शौचम क्लीन रहते हैं, शांति रहते, पीसफुल रहता है, ऑनेस्ट रहते हैं, सिंपल रहते हैं, ज्ञान रहते हैं, नहीं। आस्तिक्य मतलब उसको वेद में श्रद्धा है। सो ये सारे ब्राह्मण का क्वालिटी है, नहीं। द्विज द्विज होता है, द्विज ब्राह्मण कौन बोला जाता है, द्विज ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, द्विज ब्राह्मण वो ब्राह्मण का कुल में जन्म हुए हैं, बट वो ब्राह्मण नहीं है। जिस तरह का डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर नहीं है, जो चांसेस है वो डॉक्टर बनने का, बट वो जो बंधु बोलते हैं उसको, नहीं। जैसे अश्वत्थामा का द्रोणों का बेटा है वो सो उसको जो बंधु बोलते हैं। एंड देन लास्ट क्या है, वैष्णव।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो ब्राह्मण को हमको स्पेशल रेस्पेक्ट देना चाहिए, बट वैष्णव को हमको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। वैष्णव की सेवा बहुत महत्वपूर्ण होना जाता नहीं। वैष्णव जीवेर चरण भजन करिए विदया। सो वैष्णव का एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने सत्यराज को क्या दे रहे थे? कुड़ियाग्राम में शिक्षा दे रहे थे। मैं तो गृहस्थ हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है? देन महाप्रभु ने बोला, निरंतर नाम लोई करो वैष्णव सेवा। हमेशा भगवान का नाम लो और वैष्णव का सेवा करो। वैष्णव सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, हमारे जीवन में वैष्णव सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वैष्णव का सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण। सो ये 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रेस्पेक्ट है। सबको रेस्पेक्ट करना है, जीव को भी रेस्पेक्ट करना है, वैदिक धर्म को पालन कर उसको भी रेस्पेक्ट करना है, ब्राह्मण को भी रेस्पेक्ट करना है और वैष्णव को भी रेस्पेक्ट करना। सो वैष्णव का रेस्पेक्ट हो क्या है? बहुत टॉप मोस्ट। सो पहले 3 कैटेगरी को आपने रेस्पेक्ट नहीं किया, आपको पाप लगेगा। बट वैष्णव को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्या मिलेगा आपको? अपराध लगेगा। अलग अलग लोगों का अलग अलग मिलेगा। पहले वाला जीव का क्या, कुछ थोड़ा पाप लगेगा, और इसका नेक्स्ट कैटेगरी को अपने अपराध की मतलब अपने रेस्पेक्ट नहीं किया, देन और थोड़ा ज़्यादा पाप लगेगा, तीसरा का ज़्यादा, और लास्ट वाला बहुत हैवी। सो पहले तीनों को सिन बोला जाता है। सिन मतलब हमने कल चर्चा किया, आपका सबकॉन्शियस मतलब आपका सटल बॉडी में अफेक्ट करेगा। बट ये तीसरा लेवल, चौथा लेवल है, वो जब वैष्णव को अपराध करेगा, आप किस पे अफेक्ट करेगा? सोल को अफेक्ट करेगा नहीं। सो ये पाप और अपराध हमने कल चर्चा किया नहीं? ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि मान लीजिए एक राजा का बेटा भी है और एक साधारण गरीब का बेटा है। ये दोनों एक ही गलती किया, दोनों को जेल में डाला। किसको कष्ट ज्यादा होगा? क्योंकि वो इतनी सुविधा में रहता था और आज उसको क्या है, सारी फैसिलिटी ले लिया और जेल में रह रहा है। सो इसलिए बहुत कष्ट लगेगा। इसलिए आत्मा का जब वो रहती है, उसको नेचुरल चीज से अफेक्ट हो जाएगा। आत्मा का नेचुरल है, वो उसी के ऊपर ही क्या हो जाएगा, जाके ये अपराध क्या कर रहा है, हिट होगा। सो इधर ये वज्रलेप और मिट्टी का लेप, ये पाप है मिट्टी का लेप लगाना, बट अपराध है वो क्या है, वज्र। सो कितनी भी हम जीवस को डिसऑनर कर रहे हैं, वो एक पाप है, स्मॉलर डिग्री है नहीं। जैसे एक कंपनी में लेबर क्लास है, मैनेजरियल क्लास है, मान लीजिए एक सीईओ गलती करता है, उसको कितनी नुकसान होती है। मान लीजिए मैं एक लेबर को चोरीगिरी करता, वो कितना चोरी करेगा, 1000-2000। बट एक सीईओ चोरी करेगा तो क्या होगा, और पूरी कंपनी लूट लेगा। हाँ समझ रहे ना? सो ये है, सो डिफरेंट डिग्री क्या होता है, अफेक्ट करता है। वैष्णव जीवेरा अंदर कोई असामान्य करेले अपराधी है। जब कोई व्यक्ति वैष्णव का डिसरेस्पेक्ट करता है, डिसऑनर करता है नहीं, देन उसको हैवी रिएक्शन मिलता है। इधर देखिए, इधर क्या बोल रहा है, वैष्णव जीवेर अंदर कोई असामान्य करीले अपराध होय नहीं। सिन से, पाप से सिंफुल रिएक्शन आते हैं, बट अपराध से क्या आती है, वैष्णव अपराध का रिएक्शन आता है। 2 रिएक्शन, एक ऑफेंसिव रिएक्शन है, एक सिंफुल रिएक्शन। सो ये 2
डिफरेंट कंप्लीटली है, एक पाप और अपराध। हमने ब्राह्मण को डिसऑनर करेंगे पाप लगेगा, वैष्णव को डिसऑनर करेंगे तो क्या होगा? अपराध लगेगा। नहीं? सो पाप आसानी से खत्म हो जाएगा, बट अपराध आसानी से खत्म नहीं होगा। ठीक है, सो ये था इसमें। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट सेक्शन है अभी आप लोग ये वाला क्लियर हुआ? 4 तरह का लोग हैं, अलग अलग लोग का अलग अलग रेस्पेक्ट करना है, और पहले 3 को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसको पाप में आता है, बट वैष्णव को डिसऑनर करेंगे वो क्या होते हैं? ऑफेंस। So one who attains offensive sinful reactions are destroyed through ordinary procedure of atonement, but offensive reaction do not go away easily. मतलब साधारण पाप है वो एक प्रायश्चित शुद्ध हो जाता है, बट वो भी एक ग्रास बॉडी और सटल बॉडी में आता है, बट ऑफेंसिव रिएक्शन आसानी से नहीं जाता। ऑफेंसिव रिएक्शन pertain to the soul of the living being और स्पेशल कॉज फॉर फॉल डाउन। ये ऑफेंस से ये आत्मा को इफेक्ट करते हैं, और ये एक स्पेशल तरीका फॉल डाउन होती है। Therefore, there is a special apprehension regarding offenses in those who want to engage in devotional service to the Supreme Personality of God. So, श्रीमद् भागवतम में 3 तरह का वैष्णव बोला जाता है। एक होती है वैष्णव, एक होती है बेटर वैष्णव, तीसरा होती है बेस्ट वैष्णव। अलग अलग जगह में ये 3 तरह का वैष्णव में बताया गया, बट भागवत में क्या है? 3 वैष्णव के बारे में बताया क्या है? वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। नहीं, हमने पढ़ा था गुह्यम, गुह्यतर, गुह्यतम। सो इसी तरह वैष्णव, वैष्णवतर, वैष्णवतम। सो यही विभाग क्रम में वैष्णव निर्देश खरे है जय। सो ये से पहले है, सिर्फ हम एक ग्लिम्स देंगे, वो प्रसाद आ चुके हैं। सो कनिष्ठ वैष्णव यथा आचार्यम एव हरे पूजम यः श्रद्धया हते न तद्भक्तेषु चायेषु स भक्त प्रकृत स्मृता। सो ये बोल रहे हैं कि प्राकृत साधु होइले कनिष्ठ वैष्णव, भारत वैष्णव प्राय जीव शुद्ध वैष्णव हईते प्राय न। ये बोल रहे हैं ये कनिष्ठ वैष्णव है, वो बहुत श्रद्धा से क्या करते हैं? भगवान हरि को पूजा करते हैं, बट वो भक्तों को ऑनर नहीं करते। वो अपने आप को क्या मानते हैं? सही, he does not honor his devotee and others is considered a materialistic devotee. ऐसे भक्तों क्या बोला जाता है? materialistic devotee बोला जाता है। भक्ति तो बहुत स्ट्रांगली लिखते हैं, he worships Lord Hari in his deity form with a faith obtained through family tradition. ये कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, विग्रह का पूजा करते हैं, बट वो पूजा कैसे करता है? क्या श्रद्धा? लौकिक श्रद्धा। तो परिवार से मतलब पहले से पूजा कर रहे हैं, बचपन से शालिग्राम पूजा कर रहे हैं परिवार में, ये भी देखता और वो भी शालिग्राम पूजा करता, कोई नियम हमारा पालन नहीं करता। ये हमारा घर में तो बचपन से होती है नहीं। सो इसलिए आप डीटी वर्शिप, मुझे मेरा डीटी वर्शिप बहुत इंटरेस्ट किया, मैं बचपन से डीटी वर्शिप करता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? बट इसको कोई रुचि नहीं रहता है कथा सुनने में, भक्तों से रेस्पेक्ट करना, वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। हमारे पीवीटी में कोई आया था एक,
वो डीडी वर्शिप करता था, बट किसी वैष्णव का कोई रेस्पेक्ट नहीं है और शास्त्र में कोई रुचि नहीं, क्योंकि वो सुनने की इच्छा नहीं करता उसको। उसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठ वैष्णव बोलते हैं, is merely entered into the philosophy of devotional service. Then बता रहे there is a difference between faith obtained through such tradition and faith in शास्त्र। नहीं, the faith obtained through such tradition is only generated by worldly education। मतलब कितनी भी श्रद्धा मिलती है उसको लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। नहीं, साधारण लोग, उसको परंपरा क्या है, लोक परंपरा, जनरल लोगों से उसको प्राप्त किया। बट वैष्णव के ऊपर रेस्पेक्ट कब आती है, जब श्रद्धा शास्त्र में आता है। किसी को शास्त्र में श्रद्धा होती है वो वैष्णव का रेस्पेक्ट करता है, वो वैष्णव का सेवा करेगा, रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट फॉर वैष्णव जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ डीप फेथ इन स्क्रिप्चुरल स्टेटमेंट। किसी के अंदर शास्त्रिक श्रद्धा है वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वैष्णव को सम्मान कर सकते हैं। जैसे शास्त्रिक श्रद्धा जागृत हो जाते हैं वो मध्यम अधिकारी में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कैटेगरी अब देखेंगे, शास्त्रिक श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये सब कनिष्ठ अधिकारी में आता। जैसे शास्त्रिक श्रद्धा आएगा साधु संग करेगा, कभी लौकिक श्रद्धा होगी साधु संग नहीं करेगा ना, और भजन क्रिया भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा नहीं? बट किसी के अंदर शास्त्रिक श्रद्धा जागृत हो गया वो भी कनिष्ठ बोलते हैं, बट बिकॉज वो साधु का संग करेगा और श्रद्धा मतलब उसको सम्मान है, देन वो सीखेगा, भजन क्रिया करेगा, देन तुरंत वो जल्दी मध्यम अधिकारी पहुंच जाएगा। सब मध्यम अधिकारी कौन सा है, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब मध्यम अधिकारी के अंडर में आता है। भाव प्रेम उत्तम अधिकारी, ये 3 क्राइटेरिया आप बना लो। मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी में अलग अलग वैरायटी है, स्टार्टिंग मध्यम, मिडिल मध्यम और मध्यम उत्तम मध्यम, कनिष्ठ मध्यम, नहीं ऐसे भी है। कनिष्ठ मध्यम मतलब अनर्थ निवृत्ति स्टेज है, वो अभ्यास कर रहा, कल हम चर्चा कर रहे थे, वेदी भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र के हिसाब से जी रहा, वो अपने अप्लाई कर रहा है इंटेलिजेंट को, हरिनाम कैसे लेना है और संकीर्तन कैसे करना है, वैष्णव के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, ये सब वो स्ट्रगल कर रहा, अभ्यास कर रहा। यस आपको वैष्णव को प्रणाम करना है, सम्मान करना है, अपराध नहीं करना है। सो ही इज हियरिंग एंड देन अप्लाइंग। आप समझ रहे नहीं? सो देन क्या होता है, ऐसे करने से अंतःकरण जल्दी शुद्धि होती है, अनर्थ निवृत्ति होते जा रहा है। अभी किसी को अनर्थ नहीं तो वो ही नहीं रहा है, देन वो कनिष्ठ रहेगा, वो उड़ाएगा वैष्णव को देखे कि कुछ भी बोलेगा वो, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, मेटेरियलिस्टिक डिवोटी ऐसे बोलता है। सो इसको श्रद्धा कैसे मिलती है, इसको परंपरा कौन सा है, लौकिक परंपरा। सो फैमिली ट्रेडिशन से मिलता है। एंड देन वो हरि भक्त को पूजा नहीं करता कि नहीं, हरि भक्ति को भक्त को पूजा नहीं करता। सो क्यों, भक्त हैं भगवान से श्रेष्ठ है। तो शिव जी क्या बोलते हैं, तदीयानाम विष्णु आराधनाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम। हाँ, सब भगवान का तदी है, सबसे श्रेष्ठ। सो तद सो भक्त का पूजा क्या होते हैं, सबसे टॉप मोस्ट होती है। एंड देन क्या बोल रहे हैं, आराध भक्ति तत्व प्रवेश मात्र करीते चेतन। सो चेहन सर। सो ये मियरली एंटर इनटू फिलॉसफी ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये क्यों हरिभक्त को पूजा नहीं करता है, क्योंकि उसको भक्ति तत्व का कोई सुन रहा राम प्रभु,
उसको भक्ति तत्व के ऊपर कोई ज्ञान नहीं रहता। समझ में आ रहा ना? सो ये भक्ति तत्व के ऊपर ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या होता है, भक्तों को सम्मान नहीं करता। इसलिए समझना, जैसे क्या करना चाहिए, लौकिक श्रद्धा से शास्त्रिक श्रद्धा में आने के लिए क्या होना चाहिए, उसको भक्ति शास्त्र भक्तों को मुख से सुनना चाहिए। नहीं, क्योंकि अभी उसको किस श्रद्धा से वो भक्ति कर रहा, वो लौकिक श्रद्धा से। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू गुरु परंपरा के हिसाब से नहीं है। सो अभी शास्त्रिक श्रद्धा क्या है, शास्त्रिक श्रद्धा है वो इट इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। इसके ऊपर एक पूरा सेमिनार ही है, नहीं, शास्त्रिक श्रद्धा। शास्त्रिक श्रद्धा हमने चर्चा किया था ना, एक उदाहरण दिया था, ब्राह्मण और वो मोची काबलर, एक बार में बताया था ना। सो ही हैज कंप्लीट फेथ इन शास्त्र। इट इज नॉट शास्त्रिक ज्ञान नहीं, शास्त्रिक श्रद्धा। एंड भक्तिविनोद ठाकुर अगेन, when there is a perfect marriage of Shraddha with transcendental understanding, this is called Shastrik Shraddha. समझ आया ना? When there is a perfect marriage of Shraddha with transcendental understanding, जब शादी हो जाती है किसके साथ, श्रद्धा with transcendental understanding, उसी के बोले शास्त्रिक श्रद्धा। कहने का मतलब है faith based on proper spiritual conclusion। और भक्ति हो तो अगर शादी बोल रहे हैं, नहीं। और जब हम बोनाफाइड गुरु के संपर्क में आते हैं, उससे शास्त्र को सुनते हैं, हमारा फेथ डेवलप होती है गुरु का और शास्त्र में, साधु में। तो वो ही आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत है। देन साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। श्रद्धा का दूसरा अर्थ है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है, डीप फेथ। और नैष्ठिक श्रद्धा मतलब वो शास्त्र का सार को समझ लेता है। मैंने आप लोग को एक बार फॉर्मूला बताया था, याद है आप लोग? शुद्ध भक्त कृपा से शास्त्र को सार को समझ पाते हैं, और शास्त्र को सार को समझने से क्या होती है, श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा प्राप्त करने से क्या होता है, अनन्य भक्ति कर पाता है। अनन्य भक्ति करने से क्या मिलती है, भगवान का कृपा मिलती है। ये फ्लो है, फ्लो चार्ट। और भगवान की कृपा मिलने से भगवान का वाणी में श्रद्धा आती है, और भगवान का वाणी में श्रद्धा आने से क्या होता है, भगवत तत्व को समझ पाता है और भगवान को समझ पाता है। So, ये लौकिक श्रद्धा इज कंपेयर टू बनाना ट्री। केले का पेड़ है, वो तो ऐसे ही हिलाएंगे वो गिर जाएगा। और पता है, अब ये किक मारेंगे बनाना का पेड़ गिर जाएगा नहीं। बट शास्त्रिक श्रद्धा बैनियन ट्री का सामान है, अनशिक नहीं। सो ये नैष्ठिक श्रद्धा है, ये क्या होता है, बैनियन ट्री। कोई भी व्यक्ति शेक नहीं कर सकता। श्रद्धा, श्रा मतलब हृदय, धा मतलब देना। हृदय का मतलब ये तीन हृदय होता है, एक फिजिकल हार्ट होता है, एक इमोशनल हार्ट होता है, एक स्पिरिचुअल हार्ट, दैट इज सोल में होता है। सो एक फिजिकल हार्ट तो वो होती है लेफ्ट हार्ट, राइट हार्ट, मतलब होता है ना, जब हार्ट को चेक करते हैं नहीं, वो तो पंपिंग करते हैं। और इमोशनल हार्ट इट इज सटल बॉडी नहीं, इमोशंस। एंड देन द स्पिरिचुअल हार्ट है, वो है आत्मा नहीं। सो इधर हृदय का मतलब क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा मतलब हृदय, हृदय को देना। इसका मतलब है वो स्पिरिचुअल आत्मा को, आत्मसमर्पण, अपनी आत्मा को क्या करना, देना नहीं, गिविंग अवरसेल्फ टू द लॉर्ड। इसके ही बोलते श्रद्धा,
आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पणम। सो हम अपने आप को कंप्लीटली भगवान को देते हैं, इसके ही बोलते हैं श्रद्धा। आप भाव के स्तर पर आप देखेंगे कृष्ण से हम आसक्त हो जाएंगे। कौन सा स्टेज में आसक्त होते हैं? कंप्लीट सरेंडर किस कौन सा स्टेज में होते हैं? भाव का स्टेज। द स्टेज ऑफ भाव वी आर कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्ण। सो श्रद्धा कनिष्ठ स्टेज में भी हो सकता है, श्रद्धा आपको मध्यम स्टेज में हो सकता है, और श्रद्धा आपका उत्तम स्टेज में हो सकता है। सो श्रद्धा डीपर अलग अलग में। सो क्यों ये भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं इट इज लाइक ए मैरिज? नहीं, मतलब मैरिज कब करता हो? जब किसी से आसक्त हो जाता। नहीं तो थोड़ी ना किसी से मैरिज है, वो अलग बात है, कलयुग में कैसे करते नहीं, बट जनरली मैरिज है जब अटैचमेंट की वजह से होता है। सो इसी तरह में भगवत से आसक्त हो जाना। सो भगवत से को आसक्त हो जाए मतलब उसको क्या है? शास्त्रिक श्रद्धा है। सो जब कोई व्यक्ति डीटी वर्शिप करता है बिना संबंध ज्ञान को, उसको बोलते कनिष्ठ। बट कोई व्यक्ति कॉन्सेप्ट, संबंध ज्ञान का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन वो लौकिक श्रद्धा से क्या हो जाता? ऊपर उठता शास्त्रिक श्रद्धा में। अब कोई व्यक्ति बिना संबंध ज्ञान का पूजा करता है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। इट इज नॉट शुद्ध भक्ति। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि तो कोई भी व्यक्ति तत्व को नहीं समझता है और उसको संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, उसको गुरु साधु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, नहीं, सो उसको शुद्ध श्रद्धा प्राप्त नहीं हुआ है। सो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? शुद्ध भक्त नहीं बोला जाता है, नहीं। So लिख रहे हैं, if one is not initiated in Sabd Brahm, it is to be understood that he has not yet developed शास्त्रिक श्रद्धा। So इसलिए पहले हमको क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, भगवत क्लास मतलब भगवत गीता, भागवतम, ये सब सुनना चाहिए। इसको ही शब्द क्या बोलते हैं? शब्द ब्रह्म। इसको सुनना, भगवत गीता, भागवतम, नहीं, साधु से सुनना, प्रॉपर बुक पढ़ना, इससे हमको क्या मिलेगा? शास्त्रिक श्रद्धा मिलेगा। देन वी गेट इनिशिएटेड इन शब्द ब्रह्म। इनिशिएशन का मतलब भी दिव्य ज्ञान बोला जाता है। सो हम शब्द ब्रह्म में इनिशिएट नहीं हुआ, हमको शास्त्रिक श्रद्धा डेवलप नहीं कर सकते। बट कनिष्ठ अधिकारी है, वो क्या करते हैं? अर्च विग्रह को पूजा करते हैं, बट समहाउ ही इज नॉट इनिशिएटेड इन शब्द ब्रह्म। वो सुनता नहीं है गुरु साधु शास्त्र से। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इधर बता रहे हैं कि इसका श्रद्धा है, शास्त्रिक हिसाब से नहीं है। और मैंने भी देखा बहुत पुजारी सुनते नहीं, बट श्रद्धा है, बट कितनी भी वो पूजा क्यों नहीं कर ले, इतनी भी मतलब भगवान के ऊपर आसक्त क्यों नहीं है, बट ये चीज़ पुजारी के लक्षण में नहीं आता है। नहीं, वो भगवान के ऊपर श्रद्धा है, वो इट्स इमोशनल है, दैट्स ऑल, लौकिक। इसलिए हम सबको शास्त्रिक श्रद्धा, इसलिए आलस नहीं करना। जैसे क्लास में है, आलस नहीं करना चाहिए। और बुक रीडिंग के लिए बोलता हूँ, आलस नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? क्या कुछ सेवा मिल जाए यार क्लास के टाइम, बढ़िया लगेगा बस। क्योंकि कनिष्ठ तो ही कोई रुचि नहीं है सुनने में, देन क्या करेगा? वो अपने मौज मौज करके अपने रहेगा। नहीं, रूम में रहना, अपने ही कुछ ना कुछ करना, अपने दिमाग लगाते रहना है। समझ रहे ना? वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी अलोन एंड देन अपने ही रूम में रहें, अपने भी कुछ सोचते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, सो ये सब डेली होना चाहिए। कथा भगवान के बारे में सुनना और भगवत गीता पढ़ना और भक्तों के संग करना, इससे क्या मिलेगा? शास्त्रिक श्रद्धा, फेथ बेस्ड ऑन श्रद्धा। सो इसलिए उसके लिए मेहनत करना पड़ता है।
सो ये सारे सिम्टम्स हैं कि कोई व्यक्ति शास्त्रिक श्रद्धा डेवलप कर रहा है, बट कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्तों का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसका मैत्री भाव नहीं रख रहा, इसका मतलब है और प्रचार करने का भाव नहीं आ रही है, प्रचार करने का बोलो तो बहाना मार रहा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रुचि नहीं आएगा, नहीं कंपैशन नहीं होगी, वो अपना खाएगा पिएगा सोएगा बस, माला करेगा बस, ज़्यादा प्रचार कार्य में नहीं लग पाएगा और भक्तों को सेवा नहीं कर पाएगा. सो देन मीन्स इसका श्रद्धा क्या है? लौकिक श्रद्धा. One who does not offer respect to devotee of Lord Hari and is not compassionate toward other living entities in whom the Lord Hari is present is Kanishta Bhakta. Definition of Kanishta Bhakta. कोई व्यक्ति भक्तों को सम्मान नहीं करता, प्रणाम नहीं करता है, हर जीव को दया नहीं दिखाता है, क्योंकि हर जीव भगवान का ही अंश है, उसको कनिष्ठ माना जाएगा. सो दो चीज़ है, क्या है? एक तो भक्तों को सम्मान नहीं, और दूसरा जीव के ऊपर दया नहीं है. चानेशु च, मतलब उसका कंपैशन है. सो इसको प्राकृत भक्त बोलते हैं, नहीं? और इसको श्रद्धा भी शास्त्रिक श्रद्धा में सॉलिड नहीं रहता है, इसलिए इसको लौकिक श्रद्धा रहता है. इसको श्रद्धा बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है. सो हम उत्तम भक्तों से और मध्यम भक्तों से हम संग करेंगे, देन क्या कर सकते हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. आज इधर तक की, कल हम चर्चा करेंगे मध्यम भक्त और उत्तम भक्त. ठीक है. हरे कृष्ण. जी बाहर के लोग भी मतलब कि कई बार उनके ट्रेडिशन में भी चलता है, घर में वर्शिप वगैरह करते हैं, तो वो भी क्या कनिष्ठ भक्त किए जाएंगे? तो वो कोई नियम का पालन नहीं करते, 4 नियमों का पालन नहीं करते, चाय कॉफी भी पीते हैं? नहीं, वो भक्त का कैटेगरी में नहीं आएगा. भक्त मतलब वो धार्मिक होगा. सो इधर भक्त का मतलब है, हाँ अच्छा, शास्त्र को, हाँ नियम को पालन नहीं करते. हाँ अच्छा, आप वैसे पूछ रहे हो. नहीं, वैष्णव मतलब पहले तो वो गणेश का भी पूजा कर रहा है, इधर भी पूजा कर रहा है, तो वैष्णव कैसे बन गया? वो तो वैष्णव का मतलब है, इवन इफ ही इज अ कनिष्ठा, ही हैज अ कंप्लीट फेथ कि कृष्ण ही है. हो सकता है शास्त्रिक हिसाब से नहीं है, लौकिक से, बट वो ये कृष्ण है. अभी ये जैसा हमारा भी है, हो सकता है पर शास्त्रिक में इतनी वो नहीं है, बट हमको कंप्लीट फेथ है कृष्ण ही परम भगवान है. सो हम हो सकते हैं, बट परिवार में कोई गणेश, पहले से गणेश को पूजा करते हैं, बट हम भी इसको पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये समझ के ही ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे समझते हुए करते हैं. ऐसे ये विचार आ गया, अरे अरे मैं नहीं करूँगा तो पाप लगेगी और मेरे को रिएक्शन आएगा, देन तो इट्स नॉट लाइक. सो यस, इसमें सटल डिफरेंस है. मतलब आपका प्रश्न ये है कि लोग चाय पी ये सब कर फिर भी भगवान कर रहे ना, ऐसा उसमें नहीं है. सो इसमें देन कनिष्ठ का और भी डेफिनेशंस को देखना पड़ेगा. और भी स्क्रिप्चर्स है और फैक्टर्स हैं. मतलब इधर भक्त है, बट he does not have much faith in scriptures, और neophyte devotee आगे हैं, सब नियमों को पालन कर रहे हैं, बट somehow he does not have appreciation for devotees, और उसको डिवोटीज को महिमा को नहीं जानता. वो इनिशियल स्टेज, जैसे हम लोग कभी डिवोटी आते हैं 4 नियम, हमारे भी, हम सब भी कनिष्ठ में हैं. इतनी डीप हम कनिष्ठ नहीं है, इधर मैक्सिमम लोग हमारे में मध्यम शुरुआत में है, बिकॉज हम भजन क्रिया हमने स्टार्ट कर लिए हैं और अनर्थ निवृत्ति है और कुछ फेथ हैं और उसी शास्त्र हिसाब से अपने जीवन जी रहे हैं. सो वी आर इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ मध्यम एंड उत्तम कनिष्ठ, ओके से. सो शुरुआत में जब आता है उसको क्या बोलता है? शुरुआत का कनिष्ठ होती है, धीरे धीरे. सो लाइक दैट. सो हमारा क्या बात हो रही है इधर, नॉट दैट वाज कुछ है ही नहीं और सिर्फ कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं, उसको बात नहीं कर रहा.
ठीक है। और कुछ?